चलिए, हमारा टॉपिक है बिल ऑफ राइट। अभी जो टॉपिक है हमारा बिल ऑफ राइट है। तो बिल ऑफ राइट आखिर होता क्या है, ये हमने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। तो बिल ऑफ राइट को सबसे पहले जो लागू लाए थे ना, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इनके लिए जो आवाज उठाए थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिताजी थे, फादर थे। ओके। तो ये बिल ऑफ राइट क्या है? बिल ऑफ राइट क्या है? एक डेमोक्रेसी में एक लिस्ट है फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट की एक लिस्ट होती है जिसे हम लोग बिल ऑफ राइट कहते हैं। एंड फ्रीडम दैट रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्ट बाय द गवर्नमेंट, जिसमें ये चीज बताया गया हो, ये चीज रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो गवर्नमेंट के थ्रू, बाय गवर्नमेंट। एंड इट सर्व्स टू सील्स दिस राइट फ्रॉम द इनफ्रिगमेंट्स बाय बोथ पब्लिक ऑफिशियल एंड प्राइवेट एंटिटीज। ये दोनों जगह अप्लाई हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पे या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयर पे। तो ये क्या होती है ना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है, जहां पर डेमोक्रेसी होता है, वहां पर इस तरह के जो राइट्स होते हैं टाइपिकली दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट। और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट हो, जो सरकार होती है, वह इसके अगेंस्ट कोई भी चीज ना कर पाए। एंड प्रोवाइडिंग रेमेडीज ऑफ एनी वायलेशन, अगर कोई वायलेशन करे उसके लिए भी कोई रेमेडीज, कोई तरीका, कोई चीज को इन लोग लेके चले। जैसे हमारी जो फंडामेंटल राइट है, अगर इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर वायलेशन करना चाहती है, तो जुडिशरी है जो उस पर देख रेख कर रही है, वो नहीं होने देगी। सो द बिल ऑफ राइट्स एसेंशियल सेफगार्डिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एंड डिग्निटी। जो बिल ऑफ राइट है वो कहीं ना कहीं एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग है। मीन्स सेफ, हमें उसे कुछ हो ना, उसे सेफ करे, सेफ गार्ड करे, किसे? फ्रीडम एंड हमारी डिग्निटी को, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, अगेंस्ट द पोटेंशियल एब्यूज बाय द गवर्नमेंट और द अदर प्राइवेट पार्टीज। या फिर गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट उसे वायलेट करे, या फिर कोई दूसरी पार्टी उसे वायलेट करे। ठीक है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिर से। तो एक एग्जाम्पल है, देखिए क्या है। द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कब बना था? 1996 में बना था, दिसंबर का 1996 में यह तैयार हुआ था। और वहां पर भी एक इसी प्रकार का जो था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसमें द एंड ऑफ अपार्थाइड प्रोवाइड्स ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ बिल ऑफ राइट, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बिल ऑफ राइट का। उसमें एक चीज लिया गया था जो कि काफी वाइड रेंज में राइट, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिग्निटी एंड प्राइवेसी की बात हो रही होती है। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, हेल्थी इन्वायरमेंट, एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्थ केयर, और ये सभी एजुकेशन वगैरह की जो बातें थी, ये सभी चीज़ों को बिल ऑफ राइट में लिस्ट किया गया था, मेंशन किया गया था। एंड बहुत सारे राइट्स थे, देखिए राइट ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। जो लिंग्विस्टिक में क्या होता है, जो भाषा बोली जाती है ना कहीं पर, तो उनकी जो अलग अलग कम्युनिटीज थे उसे भी कहीं ना कहीं एक बिल ऑफ राइट में मेंशन किया गया था। कहाँ पर? ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन में, जो दिसंबर 1996 में बना था। इसमें एक स्पेशल कोर्ट रखा गया था, डेजिग्नेटेड किया गया था एक स्पेशल कोर्ट, जिसमें ये सारी जो राइट्स थे उसे इन्फोर्स किया गया था, उसे इलिस्ट्रेटिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ बिल ऑफ राइट। जो कि वो स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था ना, वो इसे कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, प्रोटेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट प्राइवेट पार्टीज एंड अदर पार्टीज। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो बिल ऑफ राइट था, इसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था यहाँ पर स्पेशल कोर्ट। ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो था वो कहीं ना कहीं सेव कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था ये सारे राइट्स को। तो इसी प्रकार हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दिया गया है, हमारा भी संविधान में ये चीज को इंश्योर किया गया है। कि आपने देखा होगा कि जैसे अभी हमने पढ़ा ना 1982 में जो लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, और जो भी एक और एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उन दोनों को कहाँ से मिली, जो न्याय मिली, जो से राइट्स मिले, वो कहाँ से मिले? जुडिशरी से मिले। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, इन लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम है, जो कानून है, उसे कहीं ना कहीं सेफ करे, प्रोटेक्ट करे और एश्योर करे पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को। ओके। इसे हम लोग शॉर्ट पॉइंट के थ्रू से समझेंगे अभी। तो शॉर्ट पॉइंट में देखिए आप, ए बिल ऑफ राइट, ए बिल ऑफ राइट्स लिस्ट फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेसी। जो बिल ऑफ राइट होता है उसमें कहीं ना कहीं
जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं लगभग जो भी, उसे लिस्ट किया जाता है, उसे उसमें रखा जाता है। एंड प्रोटेक्ट राइट्स फ्रॉम द इनफ्रिंगमेंट्स बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज, टाइपिकली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा होते हैं। एंड प्रोविड्स गवर्नमेंट एक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट, जो भी इंडिविजुअल की राइट होती है, अगर वो फंडामेंटल राइट हो या फिर फंडामेंटल राइट ना हो, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसे मना करती है, गवर्नमेंट उसमें एक्शन नहीं ले सकता, गवर्नमेंट को ये मना करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफर्स रेमेडीज ऑफ राइट वायलेशन, अगर कोई वायलेशन राइट, हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसे कोई वायलेट करने की प्रयास करे या फिर करे, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेमेडीज को लाया गया, एक नियम को लाया गया। जैसे में साउथ अफ्रीका में जो था कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर भी एक कोड बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, जो कि उसे देखता था, उसे सेव करता था, उसके लिए क्या करता था वो, यहाँ पर हम लोग पढ़े ना, उसे प्रोटेक्ट करता था। क्या करता था? उसे प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, तो वो चलिए, ये बिल ऑफ राइट हम लोग अच्छे से जान गए। और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इंश्योर करना, बताना। और साथ ही साथ इसके नोट्स, इसके पीडीएफ, इसके बुक, कुछ भी अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो दिए गए लिंक में आप जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, और इधर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो।